ऑटो वॉम्बियर की कहानी। ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं बल्कि एक पहेली है। सोचिए, एक अमेरिकी स्टूडेंट, एक रहस्यमयी नॉर्थ कोरियन जेल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वो दुनिया जहां कुछ भी सीधा साधा नहीं होता। तो चलिए आज इस उलझी हुई कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। अब देखिए, इस कहानी को हम शुरू से शुरू नहीं करेंगे। नहीं, हम इसे शुरू करेंगे उस एक पल से जब जून 2017 में एक सीक्रेट प्लेन नॉर्थ कोरिया की जमीन पर उतरा। मिशन था एक अमेरिकी नागरिक को बचाना, लेकिन ये कोई आम बचाव मिशन नहीं था। नहीं, ये एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जो बहुत जल्द पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाला था। जब ओटो घर वापस आया तो वो ओटो था ही नहीं जिसे उसके परिवार ने भेजा था। उसकी आंखों में वो चमक गायब थी, उसके शरीर में कोई जान नहीं थी। और सवाल सिर्फ एक था, एक ऐसा सवाल जो दिल दहला दे कि उस हंसते खेलते लड़के के साथ आखिर हुआ क्या था। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हमें यह समझना होगा कि ओटो था कौन और वो उस जगह पर कर क्या रहा था। एक ऐसी जगह जहां से बहुत ही कम लोग वापस आ पाते हैं। ओटो वो कोई आम स्टूडेंट नहीं था, अपने स्कूल का टॉपर, एक होनहार लड़का जिसकी आंखों में न जाने कितने बड़े बड़े सपने थे। वो बस दुनिया घूमना चाहता था, कुछ अलग करना चाहता था। और बस यही चाहत उसे एक ऐसे सफर पर ले गई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। जरा सोचिए कैसे बस कुछ ही हफ्तों में सब कुछ बदल गया। एक एक्साइटिंग ट्रिप, एक ऐसी गलती जो सुनने में बहुत मामूली लगती है, और फिर एक ऐसी सजा जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। नया साल एक बुरे सपने की शुरुआत बन गया था। तो सवाल यह है कि उन 14 महीनों में हुआ क्या। 14 महीने ओटो दुनिया की नज़रों से पूरी तरह गायब था, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल खेल चल रहा था। ओटो अब सिर्फ एक कैदी नहीं था, वो एक मोहरा बन चुका था। उस वक्त अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में कोई सीधी बातचीत नहीं होती थी, मतलब जीरो। सब कुछ एक सीक्रेट चैनल से हो रहा था जिसे न्यूयॉर्क चैनल कहा जाता था। और यही वो नाजुक सा धागा था जिस पर ओटो की जिंदगी लटकी हुई थी। अब परिवार के पास क्या ऑप्शन थे? 2 रास्ते थे, या तो चुप रहें और पर्दे के पीछे बातचीत होने दें, या फिर दुनिया के सामने आकर अपनी आवाज उठाएं। उन्होंने पहले एक रास्ता अपनाया, फिर दूसरा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीद दम तोड़ रही थी। नॉर्थ कोरिया के लिए ओटो एक इंसान नहीं था, वो एक कीमती चीज था, एक बार्गेनिंग चिप। वो उसे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे और सही वक्त का इंतजार कर रहे थे अमेरिका से सौदा करने के लिए। ये उनकी पुरानी और जानी मानी रणनीति है। ठीक है, तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से पर। ओटो की हालत को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी है उसके परिवार की और दूसरी है मेडिकल रिपोर्ट्स की। और यकीन मानिए, ये दोनों कहानियां जमीन आसमान का फर्क रखती हैं। एक तरफ परिवार का दिल दहला देने वाला दावा है कि ओटो को बुरी तरह टॉर्चर किया गया था, और दूसरी तरफ मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि टॉर्चर का कोई ठोस सबूत ही नहीं है। सच इन दोनों के बीच कहीं फंसा हुआ है। तो सवाल फिर वही है कि अगर टॉर्चर के सबूत नहीं थे तो फिर ओटो के दिमाग को इतना जबरदस्त डैमेज हुआ कैसे? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने उसे उस हाल में पहुंचा दिया? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। देखिए, मेडिकल रिपोर्ट से ये तो पता चलता है कि ओटो की मौत दिमाग में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई, लेकिन ये ऑक्सीजन की कमी हुई क्यों, ये कोई नहीं जानता। मतलब हमें नतीजा तो पता है, पर वजह आज भी एक मिस्ट्री है। ओटो की मौत के साथ ही कहानी खत्म नहीं हुई, नहीं, बल्कि ये और ज्यादा उलझ गई। अब इसमें शुरू हुई कानूनी लड़ाइयां और कुछ ऐसे हैरान करने वाले पॉलिटिकल बयान जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक अमेरिकी कोर्ट ने नॉर्थ कोरिया पर $500 मिलियन का जुर्माना लगाया। अब ये एक सिंबॉलिक जीत थी, क्योंकि सब जानते थे कि ये पैसा कभी नहीं मिलेगा, पर यह दुनिया को एक मैसेज देने का तरीका था कि जिम्मेदार कौन है। वॉम्बियर परिवार के लिए इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं थी कि जिम्मेदार कौन है। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, किम जोंग उन और उसका शासन ही उनके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार है, और वो आज भी अपनी इस बात पर कायम है। तो सोचिए, एक तरफ परिवार का ये गुस्सा और दर्द, और दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट का वो चौंकाने वाला बयान जिसमें उन्होंने कहा कि वो किम जोंग उन पर भरोसा करते हैं। ये एक ऐसा पॉलिटिकल टर्न था जिसने सबको हैरान करके रख दिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर एक और रहस्य सामने आया।
और इस बार खुद अमरीकी सरकार के अंदर से। एक बड़े अधिकारी ने कहा कि कोई टॉर्चर हुआ ही नहीं था। मतलब सच्चाई की परतें एक के बाद एक और भी ज्यादा उलझती जा रही थी। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, क्या हम कभी भी जान पाएंगे कि ओटो वॉम्बियर के साथ असल में क्या हुआ था? जब दो देशों के बीच इस तरह का टकराव हो तो क्या पूरी सच्चाई कभी सामने आ भी पाती है, या फिर कुछ कहानियां हमेशा के लिए एक रहस्य ही बनकर रह जाती हैं?